नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। इस विपद काल में आप धैर्य धारण किए रहें, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ी जीत का मूल मंत्र है। आप सतत प्रयास करते रहेंगे, धैर्य धारण करेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे तो आपकी जीत या सफलता निश्चित है। हम पूर्व कक्षा में बात करी हमने अव्यय प्रकरण की। उस अव्यय प्रकरण के किस किस तरह के अव्यय बन सकते हैं, कौन कौन से शब्दों को हम अव्यय की श्रेणी में रखते हैं, इस पर चर्चा हुई विस्तृत। आज हम उसी अव्यय को वाक्य में प्रयुक्त करके देख रहे हैं, वाक्यों में खोज रहे हैं। साथ ही प्रश्नमाला भी देखेंगे कि किस प्रकृति के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं बिना देर किए। यार मिलिए, अव्यय पद जो है वो वाक्यों में किस तरह से मिलेंगे और प्रश्न किस तरह के होंगे, वो प्रश्नमाला और वाक्य प्रयोग दोनों की ही यहाँ पे एक तरह से समाहित करके चलने की बात हुई है। तो देखिए वाक्यों में कि कौन कौन से अव्यय हैं, हम ये भी देखेंगे और कितने अव्यय हैं। अक्सर प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं कि इस अस्मिन् वाक्ये कति अव्ययपदानि सन्ति, इस वाक्य में कितने अव्यय पद हैं। या फिर नहीं के संबंध में पूछते हैं कि इस वाक्य में अव्यय पद नहीं है। 4 शब्द देगा, एक अव्यय वाला होगा, 3 अन्य शब्द उसी वाक्य के हो सकते हैं, या 4 ऐसे ही शब्द अवसर देंगे कि निम्न में से कौन सा अव्यय पद नहीं है। 3 शब्द देगा कोई भी और एक अव्यय का होगा उनमें। तो इस प्रकार की प्रकृति वहां पे प्रश्नों की बनती है। संख्या पूछता है, वाक्य में देख करके पूछता है कि आप कौन सा अव्यय है, या फिर कितने अव्यय हैं, या फिर अव्यय नहीं है कौन सा, इस प्रकृति है। आइए मिलते हैं वाक्यों से। भवान अत्र एव उपविशतु, हमने यहाँ छांटना है कि कौन सा यहाँ पे उनमें अव्यय है। तो अव्यय देखिए, हमने पढ़े कौन कौन से अव्यय उनके बारे में जाना, जिसका रूप लिंग वचन पुरुष स्थान काल आदि के कारण से नहीं परिवर्तित रहता है, एक जैसा ही रहता है, उसके कोई रूप नहीं चलते हैं, वह अव्यय होता है। और कुछ प्रत्यांत शब्द भी थे, उनको भी हमने देखा था, जैसे तुमन, नमुल, इस प्रकार तहसील, दा, धा, हाँ, और तत्व, ल्यप, इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं उनसे बनने वाले शब्दों को भी हमने अव्यय में रखा। अब यहाँ पे उन्हीं की पुनरावृत्ति हो रही है परीक्षा की दृष्टि से। भवान अत्र एव उपविशतु, आप यहाँ ही बैठिए। यहाँ ही मतलब यहीं, आप यहीं बैठिए। भवान चलते हैं रूप भवत शब्द के पुल्लिंग एक वचन प्रथमांगा, उपविशतु क्रिया है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से बन रहे हैं। अत्र पहला जो त्रल प्रत्यांत अव्यय है, पुत्र, अत्र, यत्र, तत्र, इस तरह के सर्वत्र, वो त्रल प्रत्यांत अत्र। और एक दूसरा है अव्यय, यानी कि यहाँ पे एक और दो अव्यय हैं, अत्र और एक, 2 अव्यय यहाँ पे हमें मिले हैं। अगर प्रश्न इस तरह का हो कि कति अव्यय पदानि, तो 2, ठीक है। अगर ये पूछे कि कौन कौन से हैं, तो दोनों का जो विकल्प होगा, एक में अ हो, अत्र हो, दूसरे में एव हो, तीसरा जो सविकल्प हो कहे कि द्वयो हो, यानी अ और ब दोनों, और चौथे में कहे कोपि ना, कोई सा भी नहीं। तो इस तरह के प्रश्न वहां पे बन सकते हैं, विकल्प हमें मिल सकते हैं। तो 2 यहाँ पे एक साथ उपस्थित हुए हैं अव्यय। अगला देखिए वाक्य, यत्ने कृते अपि असफल चेत को अत्र दोषः। यहाँ पे हमें अव्ययों को चिन्हित करना है और उन अव्ययों की संख्या भी गिननी है कि कितने अव्यय हैं, कौन कौन से हैं। तो हमने जितने अव्यय थे उन सभी की अक्सर बात की है। तो यहाँ पे देखिए अपि हमें मिल गया है पूर्व में ही, अपि अव्यय है, चेत हमारा अव्यय है यदि के अर्थ में, और यहाँ पे एक बार फिर से अत्र, यानी कि अपि, चेत और अत्र, ये 3 अव्यय पद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अर्थ देख लीजिए, अर्थ भी हमें वाक्यों का अर्थ लगा के चलेंगे पूरे वाक्य का, तब उस अव्यय का भी एक अर्थ जो है हमें ग्रहित होता है वहां पे, और उस ग्रहित अर्थ के आधार पे हम पहचान पाते हैं कि ये अतिरिक्त शब्द यहाँ पे है जो अव्यय का स्थान ले रहा है। यत्ने करते भी, प्रयत्न करने पर भी के अर्थ में अपि, असफल होता है चेत यदि, तो अत्र दोष है। तो यहाँ किसका दोष है, क्या दोष है? मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, असफल होने के आप तनावग्रस्त मत होना, आपकी संघर्ष, आपकी लड़ाई चलता रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष की ही अंत में जीत होती है। आप चाबी लगाते रहिए, बदल के ताला खोलने का प्रयास करते रहिए। पता नहीं उस चाबियों के गुच्छे की अंतिम चाबी ही उस ताले को
खोल दे। ऐसा हम महान व्यक्तित्व के उद्बोधनों से वाकिफ हैं। तो देखते रहिए अगला जो वाक्य है, स्व कार्यम अद्य कुर्वीत। अर्थ देखें पहले, स्व यानी कल को, कार्य करने वाला, अद्य कुर्वीत आज ही करें, कुर्वीत हमने धातु रूप पढ़े थे, विधि लिंग लकार आत्मनेपदी क्री धातु से करना चाहिए। तो कल जो है करने वाले कार्य को आज ही करें। स्व कौन सा होता है? कल आने वाला। हमने बात की थी, दो कल थे, एक बीता हुआ और एक आने वाला। तो है जो होता है वो बीता हुआ, स्व आने वाला कल। तो आने वाले कल यानी कल को जो कार्य करोगे उसको अद्य, अद्य का मतलब आज ही, कुर्वीत यानी करें, कल करने वाले कार्य को आज ही करें। तो यहाँ पे दो हमारे पास अव्यय पद है, श्वः और अद्य, दोनों को हमने चिन्हित किया है। इस तरह अर्थ की दृष्टि से भी हमें वहां पे पकड़ में आते हैं अव्यय पद। अगला है अद्य मम जन्म दिवस। हम अपने रोजमर्रा के जो कार्य है उन पे भी हम वाक्य बना करके वाक्य निर्धारण कर सकते हैं। उसमें हमारे अव्यय पदों को हम वहां पे रख सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं। ऐसे वाक्य हैं हमारे सामने। अद्य मम जन्म दिवस है, अद्य यानी आज, मम यानी मेरा, जन्म दिवस यानी जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है। अद्य अहम जयपुरम गमिष्यामि, मैं आज जयपुर जाऊंगा। स्वः अगले दिन के लिए कह सकते हैं। ये जो वाक्य आया है स्वः कि स्वः अहम जयपुरे जयपुरम गमिष्यामि, स्वः अहम भोजनम करिष्यामि, क्रिकेट क्रीडाम खेलिष्यामि। इस तरह के जो है तो वो वाक्य जो होंगे उनमें हमें अव्ययों को पहचानना है। अद्य हो गया। मोहना इतः एव गतवान। देखिए इतः ततः यतः कुतः सर्वतः ग्रामतः, हमने उभयतः अभितः परितः इस तरह के शब्दों का वहां पे देखा था। अव्यय में तहसील प्रत्यांत शब्द है ये। तो तहसील तह वाले अव्यय होते हैं। एव यहाँ पे भी आया था, तो यहाँ पे भी एक बार और आ रहा है। तो मोहन यहीं से, यहीं, तो ही का अर्थ यहाँ जोड़ के इसमें यहाँ से ही, गतवान यानी गया है। मोहन यहाँ से ही गया है। तो यहाँ से ही को बोलने की बजाय यहीं से ऐसा बोला जाता है। तो मोहन यहीं से गया है। तो यहीं, यहाँ से तो ये हो गया, एव यानी ही हो गया। तो दोनों ही जो पद हैं यहाँ पे अव्यय पद हैं। अगला वाक्य कार्यम इत्थम करणीयम तथा न। कोई भी निर्देश मिलते हैं कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तो यहाँ वही बात है, कार्यम इत्थम करणीयम, कार्य इस प्रकार करना चाहिए, तथा न वैसे नहीं। किस प्रकार करना चाहिए? जो निर्देश मिले उस प्रकार से। तो इत्थम जो शब्द है तो यह है हमारा अव्यय पद है, एक तथा और एक न। मैं तो जानते हो निपात की श्रेणी में आता है, लेकिन है वो भी अव्यय संज्ञक। तो इत्थम, तथा और न, ये तीनों ही यहाँ पे अव्यय पद हैं। संख्या में पूछे कति अव्यय पदानि, तो त्रीणि। पूछे कौन कौन से हैं, तो इत्थम तथा न, तीनों को दे एक एक विकल्प में। और चौथा एक और कोई ऑप्शन, चाहे करणीयम दे दे चाहे कार्यम दे दे। पूछे अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम नास्ति, कौन सा नहीं है? तो 1, 2 और 3, तीन विकल्प तो ये रखे। चौथा इन दोनों में से दे तो इन दोनों में से जो अलग होगा वो काट के छाट के अलग रख देंगे। बाकी तीनों यहाँ पे अव्यय हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इदानीं तूष्णीं भव, इस समय चुप हो जाओ। अभी तुम चुप हो जाओ। कोई भी अनर्गल बात कर रहा हो, बेवजह का तर्क कर रहा हो, तो उस समय उसको चुप कराना हो तो हम वाक्य का प्रयोग करते हैं इदानीं तूष्णीं भव, यानी इस समय चुप हो जाओ तुम। तो इस समय चुप हो जाओ को हमने देखा, तूष्णीं को हमने देखा था वे पदों में। तूष्णीं यानी चुप या मौन, और इदानीं यानी इस समय है। अब तुम चुप हो जाओ, इस समय तुम चुप हो जाओ। तो इदानीं और तूष्णीं दोनों ही पद यहाँ पे अव्यय पद की श्रेणी में आते हैं। चलिए देखते हैं आगे। इदानीं जयपुरे वसामि, इस समय कहाँ रह रहे हो? सवाल अक्सर हमसे कोई पूछता है कि भाई आजकल कहाँ रहते हो, तो हम क्या जवाब देते हैं? जवाबी कि मैं सीकर रहता हूँ, मैं जयपुर रहता हूँ, मैं कोटा रहता हूँ, मैं अजमेर रहता हूँ, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के जवाब होते हैं। तो वहाँ पे सवाल का जवाब यही है, इदानीं जयपुरे वसामि, इस समय जयपुर में रह रहा हूँ, इस समय जयपुर में रह रहा हूँ। तो इदानीं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इदानीं का प्रयोग अलग अलग वाक्य में करके दिया है। वाक्य अलग हो सकते हैं परीक्षा में, पर पेपर में वाक्य अलग हो सकते हैं, लेकिन अव्यय पद यही होंगे। अव्यय पद अलग से उतर के नहीं आएंगे आसमान से, अव्यय पद यही होंगे। तो आप देखिए इदानीं जो है इस वाक्य में अव्यय पद की श्रेणी में आ रहा है, एक अव्यय पद।
यानम शनैः शनैः चलति। जो यान है यानी गाड़ी, वो शनैः शनैः धीरे धीरे, धीरे धीरे, चाहे एक बार प्रयोग हो चाहे दो बार प्रयोग हो, एक बार बोला तो धीरे से, दो बार बोला तो धीरे धीरे, तो गाड़ी धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ स्नेही स्नेही जो पद हैं वो दोनों ही यहाँ पे अव्यय पद हैं। आगे एक बार और वाक्य है, श्याम है स्नेही स्नेही वदति। देखिए ये स्नेही स्नेही गति के अर्थ में है, आपकी जो शैली है चलने की बोलने की वो कैसी है उसको बयान करती है ये। तो श्याम स्नेही स्नेही वदति, श्याम धीरे धीरे बोलता है, कोई जोर जोर से गला फाड़ के चिल्लाकर बोलता है, कोई आराम से बोलता है तसल्ली से। तो ऐसे में देख रहे हैं श्याम धीरे धीरे बोलता है। तो ये दोनों ही पद यहाँ पर अव्यय पद की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे और देखते हैं वाक्यों को। स्नेही रियाती पिपीलिका, स्नेही फिर से आ गया है, अलग अलग वाक्यों में प्रयुक्त करके देख रहे हैं। पता नहीं न जाने कौन सा वाक्य ऐसा का ऐसा ही परीक्षा में ले लिया जाए, क्योंकि जो अव्यय पद है उनको रख करके उनको मेंशन करते हुए कोई वाक्य निर्मित किए जाएंगे और परीक्षा में वहां पे पेपर में होंगे। जरूरी नहीं है कि कोई पहले से निर्धारित ग्रंथों के ही वाक्य उठाए जाएं, नवीन वाक्य निर्माण परिस्थिति के आधार पर भी जोड़ के अक्सर रखे जाते हैं। जो पैराग्राफ होता है गद्यांश, उसमें से समकालिक जो परिस्थितियां उन पे आधारित कोई पैराग्राफ गद्यांश हो और उसका एक सेंटेंस हो, वाक्य हो जिसमें कि इस तरह का अव्यय पद का प्रयोग हो, तो उस वाक्य को भी रख सकते हैं, पूछ सकते हैं इसमें वाक्य किम अव्यय पदम। तो वहां देखिए इस तरह के वाक्य मिल सकते हैं। स्नेही याति पिपीलिका, धीरे चलती है पिपीलिका। पिपीलिका क्या होती है? चींटी। चींटी बहुत ही धीमी धीमी गति से चलती है। तो स्नेही याति यानी जाती है, चलती है, पिपीलिका यानी चींटी, चींटी धीरे चलती है। तो स्नेही जो पद है वो अव्यय पद हो गया। अब देखिए सिंह उच्चई गर्जति, उच्चई और नीचई ये दोनों अपने आप में विपरीत अर्थ वाले हैं। उच्चई यानी जोर से, नीचे यानी नीचे या धीरे से। दो अर्थ बताए थे हमने यहाँ पे, एक निम्नता का भाव नीचे से और एक हीनता का भाव और एक निम्न गति का भाव। देखिए यहाँ पे सिंह उच्चई गर्जति, यहाँ शेर जो है जोर से गर्जता है, गरजता है, गर्जना करता है शेर। तो उच्चई यहाँ जोर से यानी बोलने की जो गति है उस गति को उच्चई बोला है। पर्वता उच्चई संति, यहाँ जो उच्चई है वो महानता ऊंचाई के अर्थ में, यहाँ अर्थ था जोर से, स्पीड से, और यहाँ उच्चई जो है वो महानता या उस उच्चता को, ऊंचाई को बयान करता है। पर्वता उच्चई संति, पर्वत ऊंचे हैं। कैसे हैं पर्वत? ऊंचे। तो यहाँ उच्चई उच्चई जो है वो दोनों अव्यय पद हैं। नीचई वाति समीरण, यहाँ उच्चई था, यहाँ नीचई, नीचे यानी नीचा, नीचई वाति समीरण। समीरण होता है वायु, वाति यानी बहती है, वायु बहती है। कैसे? धीरे धीरे नीचे की तरफ, वायु धीरे धीरे नीचे की तरफ बहती है। तो नीचे यानी नीचे की तरफ, निम्न गति का अर्थ यहाँ पे होगा नीचई, उच्चई, नीचे। इस तरह के जो पद है उनको ध्यान रखना है, ये अव्यय पद की श्रेणी में आते हैं। अर्थ भी ना हो तो हमें सिर्फ यही जानना कि अव्यय पद कौन सा है। तो इस तरह के देखिए क्रियापद को छोड़ दीजिए जिसमें विसर्ग वगैरह जो लग रहे हैं, ती, अंति इत्यादि, और जो विभक्ति में चलते हैं वो वाक्य, वो जो शब्द होंगे वो अव्यय नहीं होंगे। अपने आप में एक ही स्थिति में रहने वाले वो होते हैं अव्यय। नद्या जलम नीचे गच्छति, नदी का जल नीचे गच्छति, नीचे जाता है। देखिए हमने अंडरलाइन जो किए हैं वो सिर्फ अव्यय पदों में किया है, इसलिए यहाँ से हटा दे रहे हैं। नद्या जलम नीचे, नदी का जल की गति क्या होती है? अधोगति होती है, नीचे की ओर जाना होता है। कभी भी जल ऊपर जाता है क्या? स्वाभाविक प्रकृति है जल की, और वायु की वो नीचे की तरफ ही बहती है। तो जल जो है नदी का वो नीचे जा रहा है, नीचे ही, निम्न गति को, अधोगति को प्राप्त हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। अगला वाक्य देखिए, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्यते प्रारंभ करते हैं, न यानी नहीं, यानी कि प्रारंभ नहीं करते हैं क्या? कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। किस कारण से? खलु यानी निश्चित रूप से, यहाँ पे निश्चित का विधान बताया है। तो निश्चित रूप से प्रारंभ नहीं करते हैं। विघ्न भयेन, विघ्न क्या होता है? बाधा, भय यानी डर, बाधा के डर से कि हमारा काम बिगड़ जाएगा, इस डर से ही कोई कार्य प्रारंभ नहीं करता है। ऐसे लोग कौन होते हैं? नीचे ही, नीच लोग होते हैं
यानी निम्न कोटि के, अधम कोटि के। देखो उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि या अधम कोटि के मानवों की इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो सोचते ही झटिति अपने उस सोच के अकॉर्डिंग काम में लग जाता है, तो अधम कोटि के होते हैं। सोचने के बाद उसको अमली जमा, थोड़ी प्लानिंग और थोड़ा सा समय लेकर के काम प्रारंभ करते हैं, वो मध्यम श्रेणी के। और सोचते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन उसमें विघ्न आ जाएगा, बाधा आ जाएगी, इस डर से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, वो अधम कोटि के, नीच आदमी, नीच प्रकृति के होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं। ये इस वाक्य में हमें देखने को मिल रहा है। प्रारब्ध ने खलु विघ्न भय नीचे, इन नीच पुरुषों के द्वारा, निम्न कोटि के मनुष्यों के द्वारा कोई विघ्न या बाधा के डर से ही कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। तो देखिए न, एक खलु और नीचे, तीन तरह के यहाँ पे तीन अव्यय पद यहाँ पे हमें मिलते हैं। अगला वाक्य है संताप से निवारणम कथम। संताप है, बुखार ताप है, सिरोवेदना है, ज्वर वेदना है, उदर वेदना है, इस तरह की जो भी वेदनाएं हैं, परेशानियां हैं, शरीर तप रहा है, उसका निवारण। निवारण क्या होता है? आराम। कथम कैसे, उसके कैसे आराम आए। तो ये कथम जो है, कथम, इत्थम, ये जो शब्द हैं ये अव्यय पद की श्रेणी में आते हैं, तो कथम यहाँ पे अव्यय पद हो गया। कदापि चिंता न करनी, चिंता करनी अच्छी बात नहीं है, हम सभी जानते हैं, तो इसलिए कहा कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कदापि यानी कभी भी, चिंता यानी चिंता, न यानी नहीं करनी, यानी करनी चाहिए, कभी भी चिंता नहीं करनी। देखिए यहाँ पे इसका कोई रूप नहीं चलता है, न हमेशा ही न रहता है, कदापि कदापि रहता है। तो कदा और अपि अलग अलग भी, चाहे एक जगह भी, और न, ये दोनों ही अव्यय पद यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। असत्यम कदापि मावद, बोलना चाहिए क्या? झूठ बोलना चाहिए? नहीं, वाक्य में लिखा है असत्यम कदापि मावद, असत्य यानी झूठ कभी भी नहीं बोलो, कभी भी मत बोलो। असत्यम हम जानते हैं इसके रूप चल रहे हैं, कदापि यहाँ मिला तो यहाँ पे भी हमें उसी अर्थ में मिल रहा है, कभी भी। माँ यानी मत, वद यानी बोलो, तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, और कदापि और माँ दोनों ही कोई वचन कोई पुरुष से प्रभावित नहीं है, अव्यय पद की श्रेणी में है। कदापि और माँ दो अव्यय पद यहाँ पे मिल गए। गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, गच्छतु जाइए आप, गुरुजी ने भेजा, मम्मा ने भेजा, पापा ने भेजा कि जाइए वहां पे देख के आइए, वो फला व्यक्ति है क्या, जाकर के देख के आता है। मम्मी जी, गुरुजी मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद अरे ठीक से जाके देखो, दोबारा देख के आओ, दोबारा जाओ देखने के लिए। तब क्या हो रहा है? गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, गच्छतु जाइए, भवान आप, पुनर्दर्शनाय दोबारा देखने के लिए, आप देखने के लिए दोबारा जाओ वहां पे, इस तरह की बात होती है। तो दोबारा के अर्थ में वहां पे भूयः और पुनः दो अव्यय देखे थे, यहाँ पे पुनः जो अव्यय है वो क्या है? अव्यय पद है। गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, आप जाइए दोबारा देखने के लिए, देखने के लिए आप दोबारा से जाइए। इस प्रकार के वाक्य हैं, और कुछ एक वाक्यों को हम यहाँ पे देखते हैं, और प्रश्न की प्रकृति भी हम साथ साथ देख रहे हैं कि इस प्रकृति के प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए और करते हैं बात वाक्यों पर। एकदा किल एकह राजा आसीत, हम अक्सर दादी दादा माँ से बातें सुनते आए हैं, कहानियां सुनते आए हैं, कहानियां सुनाते थे बचपन में। एक बार की बात है, एक राजा था, उसके साथ बेटियां थी, इस तरह की कहानियां हमने सुनी हैं। उन सुनी हुई कहानियों में एक बात या वार्ता का बात का जिक्र आया है, एक बार की बात है, इस तरह के वाक्यांश से, वाक्य से वहां पे शुरुआत होती है। तो यहाँ पे भी जो किल है, वो किल जो अव्यय है वो वार्ता, बात के अर्थ में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। वैसे भी एक राजा आसीत, ये क्रियापद है, ये करता है, ये कर्ता विशेषण है, इस तरह के जो शब्द हैं वो सारे वचन पुरुष विभक्ति इत्यादि में परिवर्तित होते हैं। किल और एकदा ये कभी भी परिवर्तित नहीं होने वाले हैं, अपने आप में सम स्थिति में रहते हैं। तो एकदा यानी एक बार, किल यानी बात है, एक बार की बात है, तो ये एकदा और किल दोनों ही जो पद हैं अव्यय पद हैं। तो दो अव्यय पद हुए यहाँ पे संख्या में, अलग अलग पूछे तो एकदा और किल दोनों को हमने चिन्हित किया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जघान कंसम किल वासुदेव, यहाँ पे वार्ता बात के अर्थ में था किल। देखिए अर्थ की दृष्टि देखनी है तो वाक्य का अर्थ भी देख रहे हैं, अन्यथा हमें साधारण सा काम इतना ही करना है कि हमने जो पढ़ लिए हैं अव्यय, उनमें परिगणित जो भी आ रहे हैं कुछ
बच गए हैं, जिनके रूप नहीं चलते हो, उनको हम अलग से आसानी से, जैसे चौरान है, दुर्जनम है, इनको हम देख रहे हैं विभक्ति वचन पुरुष के हिसाब से बदल रहे हैं, तो ये अतिरिक्त जो बच रहा है वो अव्यय है। इस तरह के छांट सकते हैं हम पदों को। तो जगान यानी मारा, कंसम यानी कंस को, वासुदेव यानी वासुदेव श्री कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक बात है, ये निश्चित बात है, ग्रंथों में लिखा है, किताबों में ऐसी बात या कहानियों में सुनते हैं कि कंस को श्री कृष्ण ने मारा, तो निश्चित रूप से कृष्ण ने ही मारा होगा। तो निश्चय अर्थ में यहाँ पे किल आया है, निश्चित रूप से कंस को वासुदेव ने ही मारा, ये इस वाक्य का अर्थ बन जाता है। तो किल यहाँ पे अव्यय पद है। विद्वांसम आश्रयेयुः किल विद्यार्थिनः। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कम उम्र का होता है, बालक होता है, किशोर होता है, उसको अगर विद्वान बनना हो, अच्छा व्यक्ति बनना हो, अच्छे व्यक्तित्व की तलाश में हो, अच्छे व्यक्तित्व वाले ही व्यक्तियों की शरण में जाना चाहता है, तो कहा है यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अच्छे विद्वानों की शरण में ही जाना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। तो किल जो है वो निश्चित के अर्थ में ही यहाँ पे फिर से आ रहा है। विद्वान सम आश्रयेयुः किल विद्यार्थी में, यानी विद्यार्थियों को निश्चित रूप से विद्वान की ही श्रेणी में शरण में जाना चाहिए, आश्रय में जाना चाहिए। तो ये विद्वान का आश्रय प्राप्त करना चाहिए किसको? विद्यार्थी को। संदिग्ध रूप में या निश्चित रूप से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी विद्वानों की श्रेणी में शरण में जाएं और फिर वो अपने आप को भी विद्वानों की श्रेणी में उपस्थित करने लायक बनाएं। आगे है पार्थ किल विजेष्यते कुरुन। तो पार्थ है, पार्थ कौन है? हमने उन ग्रंथों में भी और क्या नाम से जो धारावाहिक सीरियल वगैरह आते हैं उनमें देखा है, श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ विजेष्यते भवान। तो इस तरह की बातें हैं वहां पे। तो अर्जुन है उसको पार्थ की संज्ञा से वो प्रस्तुत करते हैं, पुकारते हैं, संबोधित करते हैं श्री कृष्ण भी। तो पार्थ किल विजेष्यते कुरुन, जो अर्जुन है वो निश्चित रूप से असंदिग्ध रूप में निश्चित रूप से विजेष्यते विजय प्राप्त करेगा, कुरुन यानी कौरवों पर। पार्थ जो है वो निश्चित रूप से कौरव जो वर्ग है, कौरवों की सेना है, उस पर विजय प्राप्त करेगा। ये है लिट लकार में, भविष्य काल में। तो यहाँ पे जो किल शब्द है ये किल अव्यय पद है। सह पुनः विद्यालय न आगतवान, अगर किसी बच्चे की ठीक तरीके से सजा दी जाती हो गलती की, या पिटाई ज्यादा हो जाती है ऐसे वक्त में, या किसी डर के कारण से, या और पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण से वो विद्यालय में कभी अगर दोबारा नहीं आया, तो वाक्य उसके लिए बना सह पुनः विद्यालय न आगतवान, वह दोबारा विद्यालय नहीं आया, वो बालक दोबारा विद्यालय नहीं आया। तो दोबारा के अर्थ में हमने देखा पुनः शब्द है, ये पुनः अव्यय हो गया। दूसरा है न, जो निपात है लेकिन अव्यय संज्ञक है, तो यहाँ पे न और पुनः ये दोनों ही अव्यय पद हो गए, दो हुए। यथा करोति तथा प्राप्नोति, यहाँ पे दो अव्यय फिर से मिल रहे हैं कि आप जैसा करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। यथा यानी जैसे, करोति यानी करते हो, तथा यानी वैसा ही, प्राप्नोति यानी प्राप्त करते हो। तो जैसा आप करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। तो यथा और तथा दो यहाँ पे अव्यय पद है, इनको अलग अलग करके देखें तो तीन हो जाते हैं, तथा प्लस ए। इस तरह से अव्यय पद हमें दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों क्रियापद हैं, इसके अलावा बच गए अव्यय पद। यथा राजा तथा प्रजा, हम देख रहे हैं जैसा राजा है वैसी ही प्रजा है, राजा जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी। तो यथा राजा तथा प्रजा, यथा और तथा दोनों का ही युगपद प्रयोग होता है, एक साथ प्रयोग होता है, अक्सर देखा जाता है। तो यथा और तथा दोनों ही अव्यय पद हैं। तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति, यानी गुरु के पास जाने पर, उसकी सेवा करने पर विद्या प्राप्त होती है, वैसे गुरु के पास जाने पर जो विद्या सेवा के द्वारा प्राप्त होती है, यह बात है यहाँ पे। तो ये जो तथा शब्द है वैसे के अर्थ में, तो ये तथा अव्यय पद यहाँ पे प्राप्त होता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम यानी सब कुछ, जो भी जड़ जगत चराचर जगत है, जड़ चेतन जो भी पदार्थ है, वो सारे के सारे क्या हैं? ब्रह्म है। इदम यानी यह, ब्रह्म यानी ब्रह्म है, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। यानी ब्रह्म ईश्वर में व्याप्त है, ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर के ही कण है, ये सारी उसी की सृष्टि है, सारा जड़ जगत। खल्लू है यहाँ पे निश्चित अर्थ में, खल्लू एक निपात है और अव्यय संज्ञक है। तो यहाँ पे खल्लू जो है
इसको हमने देखा यहाँ पे खलु जो है वो अव्यय है। उत्सव क्रिया खलु मानव, एक बार फिर से खलु शब्द आया है कि उत्सव क्रिया, उत्सव प्रिय होते हैं मानव मनुष्यों को, खलु यानी निश्चित रूप से, यानी सभी मनुष्य निश्चित रूप से उत्सव प्रिय हैं। तो खलु यहाँ पे अव्यय हो गया है। पीतवा खलु, यहाँ पीतवा और खलु, देखिए पीतवा में त्वा लग रहा है यानी कत्वा और ल्यप तुमुन, इस तरह के प्रत्ययों की हमने बात की थी। ऐसे प्रत्यांत शब्द भी वहां पर क्या बनते हैं, अव्यय पद बनते हैं। पीतवा खलु, तो पीतवा खलु यानी यहाँ पे पर्याप्त अर्थ में है, पर्याप्त या निषेध, पर्याप्त या निषेध। पीतवा खलु यानी आप मत पियो, पर्याप्त है, अब मत पियो या पर्याप्त पी लिया है, तो निषेध और पर्याप्त अर्थ में खलु शब्द है। और पीतवा अपने आप में त्वा प्रत्यय जो है उसे बनकर के आ रहा है, तो दोनों ही शब्द यहाँ पे अव्यय की श्रेणी में है। संयम खलु जीवनम, यानी संयम का ही दूसरा नाम जीवन है। जीवन क्या है, संयम का ही दूसरा नाम जीवन है। तो खलु जो है निश्चित अर्थ में यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। दुर्जनम धिक, हम धिक्कारते हैं, बुरे काम के लिए निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। उस तरह से जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है, उसको धिक्कार रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो दुर्जन शब्द है, व्यक्तित्व का है वहां पे, तो ये तो शब्द हो गया। वैसे शब्द रूपों में जो चलते हैं, धिक यहाँ पे अलग से है, इसका वही रूप नहीं है, तो ये अव्यय पद धिक के रूप में प्राप्त हो रहा है। चौरान भी द्वितीय बहुवचन का रूप है, चौरों से व्यक्तियों का नाम है, व्यक्तियों के बारे में बता रहा है। बात कह रहा द्रव्यवाची नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई निपात हो, तो ये जो धिक है यहाँ पे फिर से हमारे निपात संज्ञक होकर अव्यय बन रहा है। सह अत्र प्रातः एवं आगतः है, कोई किसी के पास गया सुबह सुबह, उसके बारे में अगर उल्लेख हो रहा है तो ये वाक्य है सह अत्र प्रातः एवं आगतः, वह व्यक्ति अत्र यानी यहाँ पर, प्रातः यानी सुबह, एवं यानी भी, आगतः यानी आया है, वह व्यक्ति सुबह यहाँ पे आया है। तो अत्र एक प्रातः और एक एव, ये तीन यहाँ पे क्या बन रहे हैं, अव्यय पद बन रहे हैं। अत्र, प्रातः और एव, ये तीनों ही शब्द यहाँ पे अव्यय पद हैं। चिरम जीव त्वम, चिरम यानी हमने बात की थी लंबे समय तक दीर्घकालीन जो अवधि होती है उसको बोलते हैं। जीव यानी मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में, जीव यानी जीवो त्वम यानी तुम जियो, कब तक, चिरम चिरकाल तक, दीर्घकाल तक, लंबे समय तक, लंबी आयु जियो, जिसको बोलते हैं हम चिरंजीव। एक नाम भी निकाल लेते हैं चिरंजीव, तो चिरंजीव यानी तुम लंबे समय तक जियो, दीर्घायु हो। सह रात्रो चिरम पठती, देखिए बालक की जो पढ़ाकू बालक होते हैं उनके बारे में लिखा है, सह रात्रो चिरम पठती, रात्रि में वह बालक चिरम पठती, बहुत लंबे समय तक, दीर्घकाल तक पढ़ता है। तो चिरम शब्द जो है यहाँ पे वो भी अपने आप में अव्यय है। और रात्रो हमने बोला था, रात्रि, रात्रो, नक्तो, इस तरह के जो शब्द हैं रात्रिकालीन, रात्रि के अर्थ में, वो भी यहाँ पे अव्यय पद बन रहे हैं। भवान किमर्थम हसती, किमर्थम यानी किस लिए, भवान यानी आप, हसती यानी हंस रहे हो, आप किस लिए हंस रहे हो, तो किमर्थम जो शब्द है ये अव्यय पद की श्रेणी में है। भवान कुतः आगच्छति, यहाँ देखिए तसिल प्रत्यांत, कुतः, इतः, यतः, सर्वतः, ग्रामतः, से के अर्थ में, कहाँ से, पंच में वहां लिखा था पंचम्यास तल, तो वहां पे पंचमी से लग रहा है। भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, तो कुतः जो पद है यहाँ पे अव्यय पद की श्रेणी में आएगा। भवान कदा सेते, आप कब सोते हो, कब उठते हो, कब खाना खाते हो, मैं जब खाना खाता हूँ, मैं तब खाना खाता हूँ जब आप खेलते हो, जब आप खेलते हो तब मैं पढ़ता हूँ। यदा भवान क्रीडति तदा अहम पठामि, इस तरह से यदा, तदा, कदा, ये जो शब्द हैं वो हमने दा प्रत्यांत के एक दा वाला जो देखा था, तो उसमें कदा, यदा, तदा, एकदा, सर्वदा, सदा, इस तरह के जो शब्द हैं वो भी अव्यय की श्रेणी में आते हैं। कदा शब्द यहाँ पे अव्यय बनता है। देखते हैं कुछ एक शब्दों को और प्रश्नों की प्रकृति को भी जानते हैं अब। और देखिए, पठित्वा गृहम गच्छ, पढ़ करके घर जाओ, कोई बालक को बोल रहा है कि पढ़ करके घर जाओ। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा त्वा प्रत्यांत जो भी शब्द थे, तुमुन प्रत्यांत जो भी शब्द थे, नुमुन प्रत्यांत थे,
लप प्रत्यांत है वो सभी जो शब्द हैं वो अव्यय की श्रेणी में आ रहे हैं। तो पठित्वा शब्द यहाँ पे अव्यय बन जाएगा। तो पठित्वा यानी पढ़ करके, यह शब्द अव्यय रहेगा। छात्राः पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र लोग पठितुं यानी पढ़ने के लिए, विद्यालय गच्छन्ति यानी जा रहे हैं, विद्यालय ही जाते हैं पढ़ने के लिए छात्र लोग। तो के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यांत, तुम का साउंड यहाँ पे लेखन दिख रहा है, तो तुमुन प्रत्यांत जो शब्द है पठितुम, यह भी अव्यय पद बन गया है। एक एक अव्यय पद हो गए। पशवः तृणं चरितुं क्षेत्रं गच्छन्ति। पशु यानी पशु, बहुत सारे पशु मिलकर के झुंड में, तृणं चरितुं घास चरने के लिए, क्षेत्रम गच्छन्ति खेत में जा रहे हैं, घास खाने के लिए कहाँ जाएंगे? खेत में। तो खेत हो गया, जाना हो गया, घास हो गया, पशु हो गए, ये चीजें तो कर्म क्रिया इत्यादि सब हो गए, स्थान विशेष आधार भी हो गया। चरितुम जो तुमुन प्रत्यांत है, यह चरितुम जो शब्द है वह अव्यय पद की श्रेणी में बन रहा है। बालिका उच्च ही विहस्य गतवती। बालिका उच्च ही यानी जोर से, पूर्व में भी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी वाक्य में फिर से आया है। तो इन एक एक दो दो तीन तीन कितने भी अव्यय पद एक वाक्य में वहां पे समाहित हो सकते हैं, हमें उनकी गिनती भी रखनी है। प्रश्न गिनती पूछ सकता है कितने अव्यय पद हैं, इस प्रकृति के भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। उच्च ही विहस्य गतवती, उच्च ही हो गया, विहस्य भी उपसर्ग पूर्वक, हस धातु लप का य। देखिए यहाँ पे तो लप का यह हस धातु है, भी उपसर्ग है, कहीं भी लप प्रत्यय होता है कर के अर्थ में तो उपसर्ग के साथ होता है, तो विहस्य, यह हंस करके, यह भी एक अव्यय पद बन गया। बालिका जोर से हंस कर चली गई। क्रीडकः क्रीडा क्षेत्रे धावितुं सन्नद्धः अस्ति। जो खिलाड़ी होता है, क्रीडक खिलाड़ी, क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्रम, क्रीडा क्षेत्रम मतलब खेल के मैदान में, क्रीडा क्षेत्रे धावितुं सन्नद्धः अस्ति। क्रीडा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में, धावितुं यानी दौड़ने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, सन्नद्धः यानी तैयार, अस्ति यानी है। कोई भी खिलाड़ी है जो धावक है, वो दौड़ने के लिए खेल के मैदान में जाता है तो तैयार होता है, उस तैयारी को, पोजीशन को लेता है तो उसको तैयारी बोलते हैं। और दौड़ने के लिए तो तुमुन प्रत्यांत जो है धावितुम, चलितुम, खादितुम, हसितुम, पठितुम, लेखितुम, इस तरह के तुम वाले, और कत्वा, पीत्वा, हसित्वा, खादित्वा, रुदित्वा, इस तरह के जो शब्दत्वा वाले, और ये सब जो हैं अव्यय पद बन जाते हैं। धावितुम अव्यय हो गया। तत् पाठम स्मारम स्मारम, तत् यानी उस पाठम यानी पाठ को, स्मारम स्मारम रटो, बार बार रटो, याद करो, याद करो, याद करो। तो नमुल प्रत्यांत शब्द था ये, नमुल, नमुल में अम बतरा था, हमने बात की थी अम, तो अंत में अम का साउंड यहाँ पे आ रहा है, स्मारम स्मारम। तो ये स्मारम स्मारम दोनों ही अव्यय पद यहाँ पे बन गए हैं। स्मारम स्मारम, एक और साथ में था श्रावम श्रावम। इनको याद ही रखना है हमें, क्योंकि इन कर्म क्रिया धातु इत्यादि से अलग करके चलना है, तो याद रख के हो सकता है काम। वृद्ध है ग्रामतः आगतवान, जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो गांव से आया है। बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति गांव से आया है, तो गांव से आने वाला कौन है? वृद्ध। अब वृद्ध गांव से आया है तो ग्रामतः, यहाँ देखिए तहसील प्रत्यांत, तह, ग्रामतः, इतः, यतः, सर्वतः, इस तरह के जो शब्द हैं वो पंचमी में तहसील प्रत्यांत है, तो ग्रामतः शब्द अव्यय पद हो गया। उपकृष्णम सिंहासनम देही, उपकृष्ण देखा हमने, ये शब्द उपकृष्ण, ये अव्यय भाव समास के जो भी शब्द बन रहे हैं वो सारे अव्यय शब्द अव्यय पद बनते हैं। तो उपकृष्णम और अधिशेते, और वहां पे सुमद्रम और निर्मक्षिकम, निर्जनम, इस तरह के शब्द हमने वहां पे देखे थे। तो अव्यय भाव के जो भी शब्द हैं वो सभी शब्द अव्यय बनते हैं। तो उपकृष्ण यहाँ पे अव्यय बन गया है। उपकृष्ण सिंहासन देही, यानी विष्णु को वहां पे हमें क्या देना है? सिंहासन देना है, या कृष्ण के छोटे भाई को सिंहासन देना है। द्वयोः सेनयोः केशा केशी प्रचलति। देखिए अब यहाँ पे युद्ध कला या युद्ध कौशल की बात हुई है, किस तरह का युद्ध प्रचलति चल रहा है। द्वयोः सेनयोः, द्वयोः सप्तमी, सेनयोः सप्तमी द्विवचन, दो सेनाओं के बीच में, दो सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। किस तरह का? केशा केशी, बाल खींच खींच करके, नोच नोच करके लड़ाई कर रहे हैं। तो दो सेनाओं के बीच में केशा केशी प्रचलति, केशा केशी खींचतान चल रही है।
तो एक कैसा कैसी जो शब्द है, हमने बात की थी व्यतिहार समास की, तो इस तरह के युद्ध कला की जो शब्द हैं, केशा केसी, मुष्टा मुष्टि, बाहु बाहुगी, है ना, इस तरह के शब्द हैं वो अव्यय बन जाएंगे। तो केशा केसी को याद रखना है। विद्यालय में उभयतः राजमार्ग अस्ति, विद्यालय के उभयतः यानी दोनों ओर, तहसील प्रत्यांत उभयतः, अभितः, ग्रामतः, सर्वतः, हमने बात की। राजमार्ग अस्ति, सड़क है, विद्यालय के दोनों ओर ही सड़क है। तो उभयतः, अभितः, सर्वतः, परितः, इस तरह के जो शब्द हैं वो सभी अव्यय पद होंगे। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ एक प्रकृति के प्रश्नों की। बात यहाँ पे भी हुई है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रश्न निर्माण की दृष्टि से देखते हैं कि प्रश्न भी इस तरह के बन के आते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, इन चारों ही विकल्पों में अव्यय कौन सा है ये देखना है। रामः, ये प्रथमा एक विभक्ति एक वचन कर्ता में अर्थ में है। रामस्य, यहाँ पे लग सकता है यप प्रत्यांत यह, उससे पूर्ववर्ती आधा अक्षर, लेकिन ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का राम शब्द का रूप है। चरति ये क्रिया है, ये सतरूप है, ये धातु रूप है। किसी भी वचन पुरुष विभक्ति में वचन बदलता है रूप, वो अव्यय नहीं होता है। तो ऐसा जो अव्यय वो है हमारा न, यानी द विकल्प सही उत्तर होगा। इस प्रकृति के प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कस्य समासस्य पदानि अव्यय पदानि भवन्ति, ऐसा कौन सा समास है जिसके शब्द अव्यय पद हो जाते हैं। हमने बात की कौन से समास की, अव्यय भाव समास की बात की थी। केवल समास है, नहीं बनते। तत्पुरुष समास के नहीं बनते, द्विगु समास के नहीं बनते। अव्यय भाव समास है, अव्यय भाव समास के जो पद होते हैं वो अव्यय पद हो जाते हैं। ये बात हमने की वहां पर। अब और बढ़ते हैं आगे। अव्यय पदम चिनुत, इन चारों विकल्पों में से हमें अव्यय पद को चुनना है। पठितव्यम, देखिए धातु से प्रत्यय लग रहे थे, लेकिन वो प्रत्यय कौन कौन से थे। तत्वा, लप, तुमुन, नमुल, इस तरह तसील, दा, धा, ये जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के साथ वाले शब्द ही अव्यय बनेंगे, अन्य नहीं। पठितव्यम में तव्यत प्रत्यय है, नहीं बन रहा है। स्तुति यह अपने आप में शब्द है, कथित प्रत्यय से बना हुआ नहीं है। पाठ का पढ़ने वाला कर्ता अर्थ में है, नहीं है। फिर त्वा दिख रहा है हमें, त्वा, तुम, इस तरह का जो ध्वनि का वहां पे लेखन दिखाई दे तो शब्द अव्यय पद होगा। त्रित्वा यहाँ पे अव्यय बना। स्मारम स्मारम पाठम संस्मृत्य कक्षायाम उक्तवान, सह स्मारम 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 पाठम संस्मृत्य कक्षायाम उक्तवान। अत्र अव्यय पदम नास्ति, यहाँ पे अव्यय पद कौन सा नहीं है विकल्प में। इसी वाक्य के विकल्प नीचे रखे हैं वो पूछा अव्यय पद नास्ति। इस पे जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अस्ति और नास्ति हम अस्ति समझ के देखते हैं, दो दो तीन तीन जगह दिखाई देता है, कंफ्यूजन कौन सा करें। लेकिन हाँ और ना ये जरूर देखना, अस्ति पूछा है या ना। तो यहाँ पे स्मारम स्मारम हमने कोट किया, यहाँ पे स्मारम स्मारम नमुल प्रत्यांत है, तो ये हो गया अव्यय, ये भी है। संस्मृत्य, ये पाठम जो है पाठ हो गया, ये नहीं हो सकता पाठ, तो इसको छोड़ दिए। संस्मृत्य लप प्रत्यांत का यह आधा अक्षर और सम उपसर्ग यानी कि संस्मृत्य, ये भी एक अव्यय है, तो ये भी बन गया, यानी अ और श दोनों बन गए अव्यय। ठीक है, तो किमपि तो विकल्प वैसे ही हट जाता है, पूछा है नहीं है, तो नहीं कौन सा बचा फिर ये ब विकल्प। तो हमारा इस प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर बन रहा है वो ब, यानी पाठम जो शब्द है वो अव्यय पद नहीं है। यहाँ पर दो दो हैं और एक नहीं है। अगला है राम वनम गत्वा उपकृष्णम उक्तवान, राम वन में जाकर उपकृष्ण को बोला। राम वन में जाकर उपकृष्ण को बोला, क्या बोला, तो वो बोला जो बोला यहाँ त्वा प्रत्यांत और उप के साथ में उपकृष्णम, उपवृक्षम, उपांशु, उपर्जनम, इस तरह के जो शब्द होंगे जो अव्यय भाव समास के हैं उनको हम यहाँ पे अव्यय बना करके चल रहे हैं। तो एक उपकृष्णम और एक गत्वा, दो शब्द हमारे पास यहाँ पे अव्यय है। पूछा यह भी है अत्र कति अव्यय पदानि, इस वाक्य में कितने अव्यय पद हैं। एकम, एक तो ये है, एक ये दो हो गए, तो द्वे, यानी ये विकल्प ब विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। कुछ एक प्रश्नों को और देख लेते हैं साथियों। हमारा जो अभ्यास है वह भी तैयार हो गया है। वाक्यों में भी हमने अक्सर प्रश्नों की प्रकृति जांची थी, परखी थी, देखा था वहां पे भी किस प्रकृति के प्रश्न क्या कैसे कैसे अव्ययों का प्रयोग वहां पे हो रहा है।
उन्हीं वाक्यों में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कितने अव्यय हैं या इसमें कौन कौन से अव्यय हैं कौन सा नहीं है, तो और देखते हैं प्रश्न को। ग्रामम समया वनम अस्ति अत्र अव्यय पदम अस्ति। अव्यय पद अस्ति पूछा है यहाँ पे कि अव्यय पद कौन सा है। ग्रामम समया वनम अस्ति, चार शब्द हैं, चार पद है हमारे सामने। अब विकल्प देखिए, ग्रामम ले लिया, वनम ले लिया, अस्ति ले लिया, समय ले लिया। तो हमने बात की समया, निक्षा, हा, इस तरह के जो शब्द थे अव्यय थे। तो देखिए ग्रामम रूप चल रहा है, वनम के रूप चल रहा है, ये अस्ति क्रियापद है, तो क्या बच गया समया। समया, निक्षा ये दोनों समीप अर्थ में हैं। तो समया जो पद है यहाँ पे वो अव्यय पद पूछा है, तो द विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है समीपार्थकम अव्यय पदम अस्ति। समीप अर्थ वाले अव्यय पद है, कौन सा अव्यय पद समीप अर्थ में है। देखिए स्व, स्व को हम जानते हैं आने वाला कल होता है, ये है हा था, हा दुख के अर्थ में है कर दो, ये यानी बीता हुआ कल, ये यानी बीता हुआ कल। धिक यानी धिक्कारना, देखिए यहाँ पे आने वाला कल, बीता हुआ कल और धिक्कारना, भर्त्सना करना, ये तीनों ही यहाँ पर समीप अर्थ में नहीं है। शब्द है निक्षा। अभी मैंने बात की समया और निक्षा दोनों ही शब्द समीप अर्थ में है। समया भी और निक्षा भी समीपार्थक अव्यय है, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, समया और निक्षा अव्यय पद है समीप अर्थ में। इस अर्थ वाली प्रकृति के प्रश्न पूछते हैं कि कौन से अर्थ में कौन सा अव्यय पद प्रयुक्त हो रहा है। तो ये प्रकृति है प्रश्न की। व्यतिहार बहुव्रीहो, व्यतिहार बहुव्रीहि समास में किम अव्यय पदम, इनमें से कौन सा पद अव्यय पद जो है व्यतिहार बहुव्रीहि का है। स्मारम, स्मारम ये नमूल प्रत्यय का है, तो बहुव्रीहि का नहीं है। दंडा दंडी ये है जी। मुष्टा मुष्टि ये भी है। व्यतिहार बहुव्रीहि में जो युद्ध कला थी, युद्ध कौशल, उसकी चर्चा की थी हमने। मुष्टा मुष्टि, दंडा दंडी, बाहु बाहवी, केशा केशी, इस तरह के सब। तो ये ब और सर दोनों ही हैं। अगला विकल्प है ब और सर, यानी द विकल्प हमारा सही होगा, जो इन दोनों को समाहित करता है। दंडा दंडी, मुष्टा मुष्टि, ये दोनों ही व्यतिहार बहुव्रीहि के हैं। अव्यय पदम नास्ति, अव्यय पद नहीं है। विकल्पों में देखिए चलितुम, तुमुन प्रत्यांत शब्द होते हैं, हमने बात की तुम जहां होता है अंत में वो धातु वाला रूप चलितुम, तो तुमुन प्रत्यांत वो शब्द अव्यय है। विलिख्य, लब प्रत्यय का यह, उससे पूर्ववर्ती आधा और उपसर्ग के सहित कोई धातु है, तो वह भी अव्यय पद होता है। दोनों हो गए। हसित्वा, त्वा प्रत्यांत, कत्वा प्रत्यांत जो त्वा का वहां पे दिखाई देता है अंत में, तो वह भी अव्यय पद होता है। तीनों हो गए। नास्ति कुछ नहीं है, तो ये आगतः। देखिए सोचने में तो आगतः, ग्रामतः, यतः, इतः, ततः, सर्वतः, अभितः, परितः उस तरह से लग रहा है, लेकिन ये धातु के साथ है और धातु के साथ ये तहसील प्रत्यय नहीं है। ये कतः प्रत्यय है और कर्ता के अर्थ में है, आ गया अर्थ में है। तो यहाँ ये जो है द विकल्प, ये है हमारा सही उत्तर होगा नास्ति के अर्थ में। असंगतम समूहम चुनो, असंगत समूह को चुनना है अर्थ की दृष्टि से, यानी कि कौन से अव्यय का कौन सा अर्थ है वो सही सही वाले एक जगह है। असंगत जैसे अव्यय शब्द है उसका अर्थ उसके सामने सही नहीं है, उसको हमें याद चुनना है। ये यानी गत दिवस है, बीता हुआ कल जो होता है सही है यहाँ पे अर्थ। सो है आने वाला कल होता है, आने वाला दिन होता है, अग्रिम दिवस है, सही बात है, ये भी सही है विकल्प। दिवा, दिवा का मतलब दिन होता है, ये है विकल्प भी सही है। चुनना है असंगत, यानी जो अर्थ और शब्द का मेल नहीं खाता हो। नक्तम यानी दिन, ये जो विकल्प है द, ये है हमारा गलत है, असंगत है, क्योंकि नक्तम का मतलब रात्रि होता है। इस तरह से इस प्रकृति के प्रश्नों से हम वाकिफ हुए। अनेक अलग अलग तरह की प्रकृति के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो हम सभी ने जांचा, वाक्य प्रयोग करके देखा बहुत सारे वाक्यों में अवयवों का। तो अब जब रात्रि के बाद खत्म हो रही है, तो आप सभी को हमारा साथ देने के लिए, अब तक बने रहने के लिए और भावी अध्यापकों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।